पहले हरिद्वार से 235 बच्चे लाए गए और हमने उन बच्चों के माँ बापों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका बच्चा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का विद्यार्थी है, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहा है और उनको यहाँ लाया गया एकता बिहार धरना स्थल पर। वहाँ नारेबाजी कराई गई कि परीक्षा परिणाम जारी कराओ और वहाँ बोला गया कि निष्पक्ष और सारी चीजें हुई है। मैं चाहता हूँ सर, कालनी में एक आपने अभी अभियान चलाया था देहरादून पे, उत्तराखंड पुलिस ने कालनी में कुछ फर्जी बाबाओं के लिए, तो ये लोग भी कालनी में अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए सर। हम देंगे आपको, होना चाहिए जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कौन है। तो धन्यवाद। आप एक बार डीएम साहब को लास्ट बार सुन लीजिए, फिर ये जाएंगे, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे और इनके मैं निवेदन करूंगा स्पेशल सर, जो इनपुट जो सारी चीजें पता है इस पे गौर करके आप आगे बात करें और अगर वो मानते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर अभी परीक्षा निरस्त होती है और पुनर्परीक्षा की होती है और सीबीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ से युवा हटे जाता नहीं। ठीक है, अब डीएम साहब को सुनिए, डीएम साहब को सुनिए भाई, एक मिनट। और उन बसों को पुलिस की सुरक्षा में देहरादून तक लाया गया, पुलिस की सुरक्षा में वापस ले जाया गया। क्यों? तो इसलिए ठीक है, ये सारे बिंदु हमने रख दिए हैं भाई। अब यहाँ ऐसे बोल के तो नहीं होगा, हमने बोल दिया, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। बस आप डीएम साहब की लास्ट बार बात सुन लीजिए, वो ब्रिज का काम करेंगे शासन के साथ और हम यहाँ बैठे में वो मैसेज करते रहेंगे कि क्या है। अगर बुलाएंगे तो यहीं से जाएंगे बात करने। धन्यवाद। आराम से सुन लीजिएगा प्लीज। सभी साथियों बीच में न बोले प्लीज। जिस प्रकार से आपने अभी तक शालीनता के साथ सुना है सर, हमारे और सरकार के मध्य एक सेतु का काम कर रहे हैं। प्लीज आप लोग एक बार गौर से सुन लीजिएगा, तब आप भले बोल देना। बैठ जाओ भाई। ठीक है, हम लोग भी कोई ऐसे पैराशूटेड नहीं है। हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउस होल्ड से ही आए हैं। मूल रूप से हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती हैं, उसमें पहले विवेचना की जाती है। चाहे वो लोकल थाना करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, क्या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका सिर्फ डाउट्स हों, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रही है इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है। जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास ये एक एडिशनल एविडेंस था, वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स हैं, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो आप कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी इसको तो अभी हमने स्टॉल कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती है।
तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है। इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था वो आपने कर लिया। जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया। उस पे जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच स्कोप, वो कर लिया गया है। जहां तक सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें हमको लगता है कि नहीं इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा या जांच में कुछ कमियां हैं, कहीं से किसी भी स्तर से जो आपकी मांग है सीबीआई जांच की भी, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट नहीं कर दिया गया कि वो अड़े गए कि नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है हमेशा